बात है। जो बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी बहन जी ने ये कर दिया, अरे तुम्हारी बहन जी ये करने लग रही है, राजनीति के चक्कर में वहां एक नॉर्मल आदमी की पेमेंट नहीं करने दे रही। इंद्रजीत जी माननीय हमारे केंद्र के मंत्री भी हो, सांसद साहब भी हो, आप इस चीज पे ध्यान नहीं कर रहे। बेटी के मुंह में इतने पागल हो गए कि आपको ये नहीं दिखाई दे रहा 50 घरों का चूल्हा कैसे जल रहा होगा। आने वाली जो होली आएगी उसमें जो बिड़कले बनते हैं और जो शाम को हम डाल के आते हैं उसमें स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का नाम लिख करके उस होली में दहन करूंगा। राजा राव इंद्रजीत जी का नाम लिख करके उस होली में दहन करूंगा। ऐसा मुद्दा है, मेडिकल कोरिया आवास जो महेंद्रगढ़ जिले में है, जिसका मैंने कुछ टाइम पहले ज्ञापन भी दिया था, और मैं बहन स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी को एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। थोड़ी बहुत तो शर्म बची होगी बहन जी, थोड़ी बहुत तो किसी तरह से। मैंने ज्ञापन दिया हुआ है, 10 मार्च का टाइम दिया हुआ है, लेकिन एक जो गंभीर मामला है जिसके लिए मैं बहुत पहले से विचार कर रहा था, मैंने एडीसी साहब को ज्ञापन में स्पेशली बोला है कि ये मुद्दा बहन आरती राव को बताना है कि 50 वहां होमगार्ड है पूरे जिले में। वैसे तो पूरे हरियाणा का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरे जिले की गारंटी लेता हूं। मेरे पूरे जिले में महेंद्रगढ़ में 50 होमगार्ड हैं जिनकी तनख्वाह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक की आई ही नहीं है। और जिले के जितने जहां जहां होमगार्ड लगे हुए हैं वहां उनकी सबकी पेमेंट टाइम टू टाइम हो रही है। बहन जी, स्वास्थ्य सेवाओं को तो छोड़ दो, उसके लिए तो बाद में बात करेंगे, लेकिन एक गरीब आदमी मोटरसाइकिल से आता है, घर में साइकिल से आता है, घर में इधर उधर से 1000-2000 लेकर के घर का काम चलाता है, उसको 5-5 महीना आप तनख्वाह नहीं दे रही। आपके डायरेक्टर साहब कहते हैं कि मैं अगले 10 महीने और नहीं दूंगा। क्यों? तुम्हारे बाप का राज है क्या जो किसी गरीब आदमी की तनख्वाह तुम रख रहे हो? तुम्हारी रख के दिखाओ, तब उनकी करके दिखाओ, तब तो माने। अरे बहन जी, स्वास्थ्य मंत्री बहन जी, आपके चारों तरफ जो काम करते हैं वो भी पुलिस वाले भाई हैं। जब उनके घर में तनख्वाह नहीं जाएगी, उनके काम, अरे जब आपका लाखों रुपए से नहीं चल रहा तो उनका 20-22 हजार 25 हजार रुपए से कहां से चलेगा? मैं आपको सीधी चेतावनी भी देता हूं और आग्रह भी करता हूं, मानो तो आपकी मर्जी है, नहीं मानो तो भी आपकी मर्जी, क्योंकि आप बड़े घराने से हो। राजा महाराजा तो ऐसे अपने जो उनके पास काम करते थे उनको त्योहार से पहले और हर बार टाइम से पहले पेमेंट किया करते थे। ऐसे राजा महाराजा के घर के राव इंद्रजीत जी माननीय हमारे केंद्र के मंत्री भी हो, सांसद साहब भी हो, आप इस चीज पे ध्यान नहीं कर रहे। बेटी के मुंह में इतने पागल हो गए कि आपको ये नहीं दिखाई दे रहा 50 घरों का चूल्हा कैसे जल रहा होगा। जब उनकी कोई बात आती है, अरे चलो और चीजें तो राजनीति होती रहेंगी, करते रहेंगे, हम किसी घर का नुकसान क्यों कर रहे? मैं आपको इस होली आ रही है जो 4 तारीख को, उससे पहले 3 तारीख को होली है, 4 तारीख को धुलंडी है, उससे पहले उन सब की पेमेंट उनके खाते में जानी चाहिए। और नहीं गई तो आने वाली होली को मैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इतना बड़ा हूं नहीं मैं, क्योंकि आप राजा महाराजा हो, आपके ताम जाम सब कुछ है, लेकिन आने वाली जो होली आएगी उसमें जो बिड़कले बनते हैं और जो शाम को हम डाल के आते हैं उसमें स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का नाम लिख करके उस होली में दहन करूंगा। राजा राव इंद्रजीत जी का नाम लिख करके उस होली में दहन करूंगा, क्योंकि एक इतना बड़ा त्योहार हमारे हिंदू रीति रिवाज का आ रहा है और उसमें उन लोगों के पास, बेचारों के पास पैसे नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबूत मेरे पास सारे हैं कि मेरे पास सबने रिक्वेस्ट की है कि सर हमारी तनख्वाह नहीं है, हमारा घर बार नहीं चल रहा, हमारे बच्चों की फीस नहीं जा रही, हमें काम में झेलना पड़ रहा है कि साला दारू पी के। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन वो बोला उन्होंने कि ये दारू पी के पैसे खर्च कराया होगा, उनको क्या पता कि तनख्वाह दे ही नहीं रहे।
अगर होली से पहले आपने तनख्वाह नहीं दी तो मैंने बताया ये कार्य करूं ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं कहां करूंगा? मेडिकल कोरियावास, महावीर चौक, महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल और रेवाड़ी में आपके घर के बाहर भी कर सकता हूं। मैंने, अगर आप मुझे इस मामले में अरेस्ट करवा देंगी तो मैं मेरी टीम के बंदे तैयार कर रखे हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं की तो बिड़कलों में आपका नाम, उसी बिड़कले को हम छाप करके आपका नाम डालेंगे, राव साहब का नाम डालेंगे और दहन करेंगे। क्योंकि होली का एक त्योहार है, वो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए बना गया है। इसलिए आपसे सिर्फ विनम्र निवेदन है कि मुझे ये काम करने का मौका ना दे और उनके तुरंत प्रभाव से पेमेंट करे। उसके बाद भी नहीं किया और होली दुलहटी भी चली गई तो 50 के 50 वर्करों के घर वालों को लेकर के, और किसी को भी किसी नौकरी से कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, 50 के 50 घर वालों को लेकर के आपके खिलाफ ग्राउंड में उतरूंगा। बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, उनकी धर्मपत्नियों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, अगर आपने उनको हटा दिया तो उनको भी लेकर के बैठूंगा। ये आपके लिए वैसे तो बहुत बड़ी बात है। जो बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी बहन जी ने ये कर दिया, अरे तुम्हारी बहन जी ये करने लग रही है, राजनीति के चक्कर में वहां एक नॉर्मल आदमी की पेमेंट नहीं करने दे रही। आपसे रिक्वेस्ट। जय हिंद, जय भारत।